दोस्तों, क्या हालचाल। सवाल दमदार था। खैर, इक्वलेंट कंडक्टेंस आपको दी है, इक्वलेंट कंडक्टेंस। सो इक्वलेंट कंडक्टेंस से आप नॉर्मेलिटी निकालते हैं और फिर आप नॉर्मेलिटी से रिलेट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, सॉल्युबिलिटी को। लेकिन आप ज्यादातर सॉल्युबिलिटीज को रिपोर्ट करते हैं मोलैरिटी में। तो फिर ऐसे में उन लफड़ों से बचने के लिए यहां पर जो इक्वलेंट कंडक्टिविटीज दी गई है ना, मैंने इनको डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटीज में चेंज कर दिया है। मतलब ये एक सिंपल सा रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा। मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो इक्वलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर के बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो फिर आप इस सवाल को खेल जाएंगे। साथ में इसमें मैंने कुछ ऑप्शंस ऐसे भी दिए थे जो कि आप गलती कर सकते थे अगर आप इक्वलेंट कंडक्टेंस, इक्वलेंट टर्म अगर आप नहीं पढ़ते और आप सीधे मोलर पर उतर जाते तो फिर बहुत लफड़े हो जाते हैं। अगर आप इसे सीधे ही मोलर कंडक्टेंस मान गए होते, मतलब पढ़ने में अगर मिस्टेक कर दी होती तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो सिंपली दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपली आप कोलरॉफ्स लॉ यूज करेंगे और जो आपको डेटा गिवन है वो है बेरियम क्लोराइड का, H2SO4 का और HCl का। लेकिन उसने सॉल्युबिलिटी पूछी है बेरियम सल्फेट की। तो मतलब यहां से आपको इस डेटा से आपको बेरियम सल्फेट डिराइव करना था, बेरियम सल्फेट की मोलर कंडक्टेंस डिराइव करनी थी और वो इस तरह से आप करेंगे। तो ये आप रिलेशन यूज करेंगे और यहां पर ये मोलर कंडक्टेंस है, ये मोलर कंडक्टेंस अपन यूज कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले में अपन सीधे मोलरिटी तक चलेंगे। तो फिर इसलिए मैं मोलर कंडक्टेंस पे जा रहा हूं। तो मोलर कंडक्टेंस का ये फॉर्मूला है, ये सिंपल रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप में अब आप यहां पर मोलर कंडक्टेंस दी है, लेकिन आपको इक्वलेंट कंडक्टेंस आपको इस सवाल में दी गई है। तो आपको मोलर से इक्वलेंट पे उतरना है n फैक्टर्स का यूज करके, n फैक्टर्स का यूज करके। और जैसे आप n फैक्टर्स का यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां पर कुछ इस तरह से मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी BaSO4 की, बेरियम सल्फेट की। फिर कुछ नहीं करना था, एक सिंपल रिलेशनशिप होता है मोलर कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी के बीच में आपको वैल्यूज पुट करनी थी। कंडक्टिविटी आपको x गिवन थी और नीचे ये मोलर कंडक्टेंस आपका ये नीचे चला जाएगा। और फिर जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको सॉल्युबिलिटी मिलेगी। लेकिन उसने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, ये 1:1 सॉल्ट है। तो जैसे ही जब ये डेसोसिएट होगा तो 1 मोल बेरियम आयन मिलेंगे और 1 मोल ही सल्फेट आयन मिलेंगे, तो ये H² हो जाएगा। और फिर ऐसे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका ये वाला इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला इसका आंसर आएगा। मतलब इसका C वाला ऑप्शन सही होगा।